हुए बाबा का जो स्वरूप उसमें रखा हुआ था, आप यकीन मानिए एग्जैक्टली बाबा के वही कंधा चिप ऑफ हो रखा था जो कंधा मेरे हस्बैंड का स्टीयरिंग पे लगा था। जहां उनको छाती पे लग रखी थी उसी जगह से उतना पीस स्ट्रिप ऑफ होकर नीचे गिरा हुआ है। उस स्वरूप में से बिल्कुल 2 ही पीस टूटे हुए हैं और वो वही पीस टूटे जहां जहां मेरे हस्बैंड को चोट लगी थी। उस दिन तो कोई शब्द नहीं थे बाबा का शुक्रिया अदा करने के, सिर्फ ये कहने के बाबा अपनी शरण में रखा है, अपनी शरण में रखना। ये जो हाथ, ये जो विश्वास, सारी जिंदगी बनाए रखना बाबा, सारी जिंदगी बनाए रखना। ये 2 वक्त। ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आ गई है 90 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की जुबानी। और लीला में तो बैक टू बैक इन्होंने अनुभवों का जिक्र करा है। बहुत अच्छे अनुभव हैं और समझने लायक हैं। जो भी साईं डिवोटीज़ हैं या फिर साईं डिवोटीज़ से अलग भी जो भी कोई किसी भी यूनिवर्स की पावर को मानता है, उसको इस लीला सुनने के बाद इतना विश्वास तो हो जाएगा कि जब आप किसी पर विश्वास करते हैं, चाहे वो आपका साईं हो या कोई और, तो वो आपको हर जगह से बचाता है। और सबसे खूबसूरत जो उन्होंने एक चीज़ बोली है कि क्या आपने कभी साईं नाथ के हज़ारों हाथ देखे हैं? और मैंने देखे हैं। तो उन्होंने उन हज़ारों हाथ का ज़िक्र करके बताया है कि कैसे हर काम में मतलब बाबा का हाथ उन पर रहा है, उनके सर पर रहा है। और उनके जैसे कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में कोई ना कोई बैकबोन होनी चाहिए, तो एज अ बैकबोन बाबा ने उनकी लाइफ में रोल प्ले किया है और बहुत खूबसूरती से रोल प्ले किया है। तो ये लीला बहुत ही खूबसूरत है, आप सब सुनिए। और लीला सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए सुनते हैं ये साईं लीला। जग कही ना मानूं, मैं तो कहूँ आप बीती, दिन दुगनी रात चौगुनी, बढ़ती गई साईं से प्रीति। हम साईं भक्त जब भी बाबा का स्मरण करते हैं, सुबह का पाठ हो या शाम का पाठ हो, हम उन 11 वचनों को ज़रूर दोहराते हैं। उनमें से एक वचन, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो मैं भारती बख्शी आज बाबा से हुए व्यक्तिगत वो अनुभव आपसे शेयर करना चाहूँगी जो सिर्फ महसूस ही किए जा सकते हैं, शायद शब्दों में बयान करने बहुत मुश्किल है। कोई और कहे तो हम ये सोचेंगे कि शायद झूठ कह रहा है या एक अंधविश्वास है, लेकिन जब हम खुद उसको फेस करते हैं, खुद उस समस्या में से बाबा हमें इस तरह उठाते हैं जैसे बिलोते हुए माखन निकल आता है, तो विश्वास करना ही पड़ेगा। आप इस यात्रा में मेरे साथ हैं, तो हम चलते हैं आज से 28 साल पुरानी बात पे। वाक्य कुछ इस तरह का है कि हमारी सर्दियों की छुट्टियां चल रही थी, तो हमने ये सोचा कि छुट्टियां हैं तो इन लॉज के पास यमुनानगर जाना है। उससे पहले रास्ते में करनाल के पास नीलोखेड़ी मेरी सिस्टर इन लॉ का घर आता है। तो शाम, मेरे हस्बैंड जॉब में है, मैं भी जॉब में थी, तो छुट्टी हो गई है, तो हम शाम को स्कूल करने के बाद तकरीबन 3-4 बजे के करीब हम वहाँ से निकले। तो अराउंड 7 हम वहाँ पहुँचे जब, तो नीलोखेड़ी पहुँचने से तकरीबन 10 या 12 किलोमीटर पीछे की बात है। मेरे हस्बैंड एकदम से बोले कि ये जो तेरे भजन चल रहे हैं ना, इनको थोड़ी स्लो करो। मैंने एक बार बड़ी अजीब दृष्टि से उनको देखा कि भाई ऐसी क्या बात होगी, भजन ही तो चल रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, बाबा का स्वरूप सामने है, गाड़ी को तो हमने पालकी बना ही रखा है, भजन चल रहे हैं, बच्चे पीछे खेल रहे हैं, हस्बैंड गाड़ी चला रहे हैं, मैं बैठी हूँ, क्या दिक्कत है? उन्होंने फिर इशारा किया, भाई आवाज़ धीमी करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। बोले ऐसा है, गाड़ी का एक्सीलेटर लॉक हो गया है, स्पीड कम नहीं होगी। तो मैंने कहा तो? बोले तो बी अलर्ट, बेल्ट बांधो, बेल्ट बांधी हुई है, थोड़े अलर्ट होके बैठो, बच्चे पीछे सेफ हैं, थोड़ा ध्यान से। मुझे कोई ऑप्शन नहीं है गाड़ी रोकने की, एक ही है कि जब कुछ कहीं मुझे टकराव वाली स्थिति दिखेगी, कुछ रुकी हुई गाड़ी है या कहीं ऐसी जगह है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको रोक पाऊँ गाड़ी को। तो इन द मीन टाइम प्रे एज यूजुअल, और जो
अलर्ट रह के बैठो, बस मैं इतना ही कह रहा हूँ। ये बात सुनते मुझे समझ में नहीं आया, बाबा गाड़ी में है, हम पूरा परिवार गाड़ी में है, तो ये कैसे, ये तो बाबा के होते नहीं हो सकता, गाड़ी क्यों नहीं रुकेगी। वो बोले भाई गाड़ी नहीं रुक रही है, आई बीन ट्राइंग वेरी हार्ड, गाड़ी नहीं रुक रही है, एक्सीलेटर लो है, डोंट यू अंडरस्टैंड, अपने काम से काम रखो प्लीज़, ध्यान रखो, आगे ध्यान दो। तो मैंने तो ध्यान तो क्या देना था, आगे तो बाबा ही थे, कोई ध्यान देने वाली बात ही नहीं थी, ध्यान बाबा के चरणों में। बस एक ही बात थी, एक ही बाबा से प्रार्थना थी, बाबा इस गाड़ी में चलाने वाला, बैठने वाला और पीछे जो 2 बच्चे हैं, ये परिवार मेरा परिवार नहीं है बाबा, ये आप ही का परिवार है। अब अगर मुझे अपने मंजिल तक सही सलामत पहुंचाओ तो बाबा आपकी मर्जी, अगर 1% भी कुछ मेरे कर्म ऐसे हों कि कुछ अनहोनी होनी है तो बाबा इतनी कृपा करना कि हम चारों को अपने धाम लेके जाना। ये नहीं हो सकता कि कोई एक पीछे तड़पता रहे या किसी दूसरों के भरोसे रह जाए। ये पीछे बैठे बच्चे बाबा पीछे नहीं रहने चाहिए। मेरे हस्बैंड पूरे उसमें थे, मेरी पोजीशन भी देख रहे थे, लेकिन उनका ध्यान पूरा गाड़ी में था, पूरी कंसंट्रेशन वहीं थी कि कुछ ऐसा मौका आए, गाड़ियां आगे पीछे ना हों और किसी तरह से कुछ ठहराव मिले। मैंने फिर से बाबा को ही गुहार लगाई, बाबा जो करो आपकी इच्छा है, लेकिन प्लीज़ मेरी बात का मान रखना, जो मर्जी करो कुछ करो, लेकिन चारों के साथ एक सा ही करना। शायद अभी मेरी प्रार्थना पूरी भी नहीं हुई होगी, बाबा पता नहीं कहाँ बैठे थे, कहाँ से आए, कहाँ से चलती गाड़ी को उन्होंने जीटी रोड पे बिल्कुल साइड में खड़ा कर दिया। चलती हुई गाड़ी 100-110 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, नहीं पता, मेरे हस्बैंड खुद हैरान हैं, वो मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं उनको देख रही हूँ। गाड़ी बिल्कुल साइड में सड़क के आके खड़ी हो गई, लेकिन जाम हो गई, गाड़ी आगे नहीं चली। और बाबा की रहमत तो देखिए, ना तो हमारे आगे कोई गाड़ी, ना हमारे पीछे कोई गाड़ी। अगर खुदा ना खास्ता अचानक गाड़ी रुकती, हम हिट करते, तो शायद ना जाने क्या होता। बाबा का शुक्रिया तो क्या अदा करना, मुंह से शुक्रिया निकल ही नहीं रहा। पीछे बच्चों को देख रही हूँ, आगे इनको देख रही हूँ, बाबा को देख रही हूँ, आंसू रुक ही नहीं रहे। बिल्कुल मतलब एक ठंड के मौसम में भी ऐसा एहसास कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, किस अनहोनी से बचे। गाड़ी स्टार्ट करें, गाड़ी चालू ना हो। तो मेरे हस्बैंड ने ये बोला, मैं कोशिश करता हूँ, आप बैठो, मैं देखता हूँ कोई शायद गाड़ी वाला रुक जाए, टो करके 3-4 किलोमीटर रह गया है तो वो आगे पेट्रोल पंप तक गाड़ी छोड़ देगा, घर चले जाएंगे। बहुत देर 15-20-25 मिनट तक हम वहाँ खड़े रहे, किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। तो हार के उन्होंने ये बोला, आप ऐसा करो, घूम के आओ, स्टीयरिंग पे बैठो, आप स्टीयरिंग संभालो, मैं पुश करता हूँ, तो देखते हैं जहाँ तक जा पाएंगे। मैंने साड़ी पहनी हुई थी, तो जैसे एक विश्वास है, बाबा पे अटल विश्वास है। साड़ी के पल्लू पे बस छोटी सी गांठ लगाई, जैसे ही उसको चूमा, बाबा को ये कहा कि बाबा इतना बड़ा हादसा होने से बचा दिया, तो अभी 4 किलोमीटर क्या डिस्टेंस रह गया। अभी मैं घूम के को ड्राइवर सीट से उठ के ड्राइविंग सीट तक भी नहीं आई, एक कोई ट्रॉली वाला जा रहा था, तो इनको देख के रुक गया। देहाती था कोई बेचारा, बहुत अच्छा था। बोला, बाबूजी क्या परेशानी हो गई, इतनी रात को आप खड़े हो? तो उन्होंने कहा, भाई गाड़ी में दिक्कत हो रही है, थोड़ी परेशानी है, गाड़ी नहीं चल रही है। तो बोला, कहाँ जाओगे? तो कहता जी मैंने तो आगे पेट्रोल डलवाने जाना है, डीजल डलवाने जाना है। तो इन्होंने कहा, भाई मेरे को भी अगर 4 किलोमीटर उसी पेट्रोल पंप पे आप छोड़ दो तो हम भी घर पहुंच जाएंगे। तो गाड़ी में देखा तो रस्सी भी नहीं, तो किससे होनी थी। तो उसी ने बेचारे ने अपने टूल बॉक्स और जो उसके पास था उसने सामान खोला, नायलन की येलो कलर की रस्सी थी, बांध के गाड़ी ले चला। तो जब वहाँ पहुँचे तो पहुँच के बख्श साहब को तो वहीं छोड़ा थोड़ी देर के लिए, जब तक वो मैकेनिक और उसका अरेंजमेंट करते, बेसिक रिपेयर होती है उसकी। मैं और बच्चे घर पहुंच गए दीदी के पास ऑटो लेके, वो लोग सारे पहुंच गए। जो उस दिन की हमारे साथ हुआ वो तो मैं उनको भी बयान नहीं कर पा रही थी कि आज हमारे साथ क्या हो जाता। मैंने कहा, दीदी अगर ऐसा होता, उस टाइम इतने मोबाइल्स भी नहीं थे, आज से 25 साल पहले की, 28 साल 26 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो दीदी आप हमें कहाँ ढूंढते? तो दीदी बोली, जैसी जोत आपके घर में बाबा की जलती है, ये देखो वही जोत मेरे भी तो जल रही है, ये जोत कैसे बुझ सकती थी?
वो बाबा के जलाए हुए दिए बताओ आप कैसे बुझ सकते थे, जिनमें इतना विश्वास, जिनमें इतनी आस्था कि मेरा परिवार, मेरे बहन भाई पीछे से मेरे घर आ रहे हैं और उनको कुछ हो जाए, ये नहीं हो सकता था। एक बार हुआ तो चलो हमने ये माना, सबने कहा आपकी किस्मत अच्छी थी, है ना, गाड़ी आपके लिए बहुत लकी थी। मैंने कहा गाड़ी तो लकी हो सकती है, लेकिन शायद मेरे बाबा ही उसमें विराजमान थे। और 10 साल 12 साल बाद फिर बाबा कहते ले भूल कैसे सकते हो, ये कैसे हो सकता है, जब मैं हूँ तो समस्या हो ही कैसे सकती है। फिर वैसा ही वाक्य, वही गाड़ी मारुति 800 DGQ, कम से कम 12-1 साल पहले की बात है, नारायणगढ़ से शादी अटेंड करके वापस आ रहे थे। अब की बार उस गाड़ी में देखिए परिवार और भी बड़ा हुआ। मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं, उनके साथ में उनके छोटे भाई बैठे हैं, उसकी गोदी में एक बच्चा है, पीछे मैं, मेरी दोनों नंदे बैठी हैं, हम 3 और 1 4, चारों की गोदी में एक बच्चा है। ठीक, तो जैसे ही हमारी गाड़ी हाईवे पे आती है तो परिवार था, तो हम दो गाड़ियाँ हमारी इकट्ठी चल रही थी। तो पुलिस वाले रात को यूजुअली नाकाबंदी कर लेते हैं ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए या वॉट एवर द रीज़न। क्या हुआ कि एक गाड़ी हमारी निकल गई, इनके कज़न ने गाड़ी निकाल ली, जो हमारी गाड़ी पीछे थी, तो उधर से पुलिस वाले ने जब छोड़ा तो एक ट्रक आगे आया और उसने तभी बोल दिया इनके कज़न ने कि देखो ये ट्रक वाला ना अभी टोनी भैया की गाड़ी में गाड़ी मारेगा। पता नहीं क्यों उसको इंट्यूशन ऐसी हुई और बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टाइम ठा की आवाज़ आई। वो ट्रक वाला हैरान परेशान, हमें समझ में नहीं आ रही कि हम गाड़ी का वो जो दरवाज़ा ड्राइवर सीट वाला है वो दरवाज़ा ही बंद, जैम हो गया दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। और मेरे हस्बैंड जैसे वो सडन जर्क लगा तो वो स्टीयरिंग के ऊपर तो उनकी छाती पे थोड़ी चोट आई और उनके कंधे पे चोट आई। तो टचवुड बाबा की दया से हमें किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, थोड़ा सा एक मिनट के लिए झटका लगा, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं, कोई परेशानी नहीं, एवरीबडी सेफ एंड साउंड। उतरे उस, मैं और मेरे जो बड़े दीदी हैं हमारे, वो भी बहुत बाबा के बहुत ज़बरदस्त भक्त हैं, बहुत ज़बरदस्त। तो उन्होंने जैसे ही उतरे बाबा का शुक्रिया अदा किया, बाबा ये आज क्या था, हमारी गाड़ी में हमें तो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी हमारी ठीक जा रही है, दूसरे की गलती की वजह से अगर कोई परेशानी होती तो आज क्या हो जाता। कोई बात नहीं, रात के 12 बजे के आसपास का समय हो गया होगा, 12 सवा 12 का टाइम था। एक गाड़ी में जो आगे इनके कज़न की गाड़ी थी उसमें हम सारी लेडीज़ बैठी और वो हमें गांव में, आगे गांव था तकरीबन 7 किलोमीटर अंदर, तो वो हमें छोड़ के आया और दोबारा फिर वापस आ गए, बाकी और इनके कज़न्स आ गए, पुलिस और ये जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं सारी करते रहे। जब वो सामान खाली करके लाए, उस टाइम तो गाड़ी हमने वहीं खड़ी कर दी, ठीक है। सुबह उसी रास्ते से जब मेरे ब्रदर ने आना था चंडीगढ़ से वापस, तो मुझे ये लगा कि मुझे एक बार अपने घर में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो घर में मैंने उसको जब फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ऐसा है, जब आप आओगे तो आपको गाड़ी सड़क पे एक्सीडेंटल स्टेट में मिलेगी, बहुत बुरी हालत है गाड़ी की, प्लीज़ हम सब सेफ एंड साउंड है, तसल्ली से ध्यान से आना। तो जब तक हम घर पहुँचे, घर पहुँचते ही जब मेरी सासू माँ को ये सारा बताया, भाई दैट ओल्ड लेडी, हैट्स ऑफ टू हर, वो रोई, वो इस कदर रोई, बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है, तू ही मेरे नाव का माझी, तू ही पतवार है, आज ये क्या करने चले थे बाबा आप। ये मैं तो चलो आस्था हो सकता है मेरी कम हो, इन बच्चों की तो आस्था आप में बहुत थी, आपने इन पे इतना हाथ रखा, मैं इस बात का इतना शुक्रिया अदा करती हूँ। झोली फैला के रोई मेरी सासू माँ इतनी बुरी तरह से कि रात को उस टाइम हमारे अड़ोस पड़ोस वाले भी उठ के आ गए कि आज इनके घर में क्या हो गया। तो मेरी सासू माँ बोली मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि कुछ हो गया, मैं इसलिए रो रही हूँ कि आज बाबा ने कितना हाथ रखा, नहीं तो मेरे 2 बेटे 1 बहू और 2 बेटे 2 बेटियाँ और 1 बहू और ये 3 पोते पोतियाँ 4, आज मेरा क्या रह जाता। और अगले दिन जब गाड़ी खाली करके लाई, उसमें उसको देख के फूट फूट के हम रोए। बाबा का जो स्वरूप उसमें रखा हुआ था, आप यकीन मानिए एग्जैक्टली बाबा के उसी वही कंधा चिप ऑफ हो रखा था, जो कंधा मेरे हस्बैंड का स्टीयरिंग पे लगा था, जहां उनको छाती पे लग रखी थी, उसी जगह से उतना पीस स्ट्रिप ऑफ होकर नीचे गिरा हुआ है। उस स्वरूप में से बिल्कुल 2 ही पीस टूटे हुए हैं और वो वही पीस टूटे जहां जहां मेरे हस्बैंड को चोट लगी थी। उस दिन तो कोई शब्द नहीं थे बाबा का शुक्रिया अदा करने के।
सिर्फ ये कहने के बाबा अपनी शरण में रखा है, अपनी शरण में रखना। ये जो हाथ, ये जो विश्वास, सारी जिंदगी बनाए रखना बाबा, सारी जिंदगी बनाए रखना। ये दो वाक्य ऐसे हैं जब लोग कहते हैं आपकी गाड़ी लक्की थी, आपके पास वो लोहा बहुत अच्छा था। मैं कहती हूँ नहीं, वो पालकी, वो बाबा की पालकी बाबा की मर्जी से आई, उसमें बाबा का स्वरूप बना, बाबा उसी में रहे। हम पूरा परिवार, कम से कम हमने वो गाड़ी 18 साल इस्तेमाल की होगी, कभी कोई परेशानी नहीं हुई। गाड़ी अच्छी थी, ये हमारा सौभाग्य है। उस गाड़ी में बाबा का हमेशा आशीर्वाद था, ये बाबा की असीम कृपा है। इस वाक्य को मैं कभी भी नहीं भूल सकती। अब जब हम ये कहते हैं कि साईनाथ तेरे हजारों हाथ, क्या आपने हजारों हाथ उठते हुए कभी देखे हैं? मैंने देखे हैं। ओम साईराम। चलिए आज का कमेंट ले लेते हैं। कमेंट है या कह लीजिए मैसेज है कि बाबा मेरी कब सुनोगे, शिरडी जाना है क्यों नहीं बुलाते हो। तो देखिए इसका रिप्लाई या रिस्पांस जितना मुझसे बनता है वो मैं कोशिश करूँगी कि देखिए बाबा की टाइमिंग बहुत परफेक्ट है। आप सिर्फ ये बोल सकते हैं कि हाँ बाबा शिरडी बुलाइए, बाकी उनको आपको कैसे बुलाना है, कहाँ बुलाना है और वो टाइमिंग क्या होगी, वो उनका परफेक्ट है। अगर आप सच में साईं भक्त हैं तो बाबा ऐसी लीलाएं करते हैं एक्चुअल में। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब मैंने बाबा को मांगा था साईं दीदार में, पहली बार जब बाबा को देखा था तो मुझे शिरडी से ही बाबा चाहिए थे और बाबा विदिन 4-5 मंथ में मेरे पास आ गए और वो भी शिरडी से। तो वो लीला उनकी थी, कैसी थी वो तो मैंने अपनी लीलाओं के अंदर इस चीज़ को बता रखा है कि बाबा मेरे पास शिरडी से कैसे आए। तो मैं ये भी मानती हूँ कि जब मुझे भी शिरडी का, मैंने भी एक बार बोला है कि मैं शिरडी जाऊँ, पर इतना ज़्यादा मुझे नहीं है कि मुझे बस शिरडी ही जाना है। क्योंकि मुझे पता है अगर वो बोल दिया है ना मैंने, तो बाबा को पता है वो टाइमिंग भी कैसी परफेक्ट है, वो अपने परफेक्ट टाइम पर सब कुछ करते हैं। तो बाबा शिरडी में होने के बावजूद भी हर जगह हैं। आप उन्हें प्यार से पुकारेंगे और बाबा के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए उन जैसा माइंडसेट रखेंगे तो आपको हमेशा लगेगा कि बाबा आपके साथ हैं। तो शिरडी क्या, वो आपके घर में ही शिरडी ऐसा बना देंगे। ऐसा है बाबा का कुछ कृपा। तो ये था एक छोटा सा रिस्पॉन्स कि देखिए बहुत अच्छी बात है जो लोग भी शिरडी के लिए बोलते हैं, पर आप यकीन मानिए बाबा को जब आपको कुछ देना होता है तो वो यहीं बैठे बैठे भी सब कुछ करा देते हैं। ये मैंने अपनी 2-3 चीज़ों से देखा है। जब मुझे शिरडी की उदी चाहिए थी तो ऐसा कुछ सेटअप हुआ कि उदी शिरडी से ही आई, और जब मुझे शिरडी से बाबा चाहिए थे तो कुछ ऐसा सेटअप हुआ कि बाबा शिरडी से ही आए। और मैं ये सोचती हूँ कभी इन फ्यूचर मेरा ठीक कि मुझे कभी अपने सेल्फ पीस के लिए अगर कोई प्लेस बोलते हैं तो हमेशा मुझे शिरडी ही समझ आती है। हालांकि मैंने कभी शिरडी नहीं देखी, ना मुझे इतनी ज़्यादा उतावलापन है कि मुझे शिरडी ही जाना है, क्योंकि मुझे पता है बाबा का बुलावा जब होता है तो फिर वो सारे रास्ते हटाते हैं और फिर वो बुला ही देते हैं। तो हाँ, मेरे खुद के सुकून के लिए मेरा हमेशा जो पहली लाइफ की जर्नी मैं तय करना चाहती हूँ हमेशा शिरडी को ही मान के करना चाहती हूँ, बाकी बाबा की मर्ज़ी। इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। जिनको भी शिरडी आना है ना, बाबा से बोलिए, वो अपनी टाइमिंग परफेक्ट रखते हैं, वो आपको परफेक्ट टाइम पे ही बुलाएंगे। आप खुद शॉक हो जाएंगे कि ये मतलब कैसा हुआ कि अब व्यवस्था बनी और सारा टाइम बिल्कुल परफेक्ट है। तो ऐसा है कुछ बाबा का चमत्कार कह लीजिए, लीला कह लीजिए, विश्वास कह लीजिए, कुछ भी। तो बस ये था इसका छोटा सा रिप्लाई है। आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कमेंट में जो भी कमेंट करता है हम उनकी नेम को, आईडी को थोड़ा सा प्राइवेसी रखते हुए हाइड करते हैं। बाकी अभी छोटा चैनल है तो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं कि किसने कमेंट किया है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई किसी लीला के साथ। तब तक के लिए ओम साईराम, जय साईराम। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ओम साईराम।